को मेरा इतना प्यार है हम्म। कि ये जो जिनके छोटे बच्चे हैं और वो घर पे हैं, हम्म। जिनको एंटरटेन करना है, हम्म। जिनको होमवर्क करवाना है, जिनके स्कूल्स जो से हैं ऑनलाइन है, हम्म। आई रियली आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और दूसरे, मेरे दिल से तुम लोगों के लिए भाई, सबके लिए दुआ निकलती है। ये बड़ा मुश्किल टाइम है क्योंकि आदत नहीं है। बच्चे स्कूल चले जाते थे, माओ के पास फिर थोड़ा टाइम होता था, कामों के ऊपर जाने वाले लोग भी अब घर पे हैं। हम्म। आई अंडरस्टैंड कि सब थोड़ा सा रिलैक्स है काम पे ना जाने से, लेकिन काम लोगों के लिए बढ़ भी बहुत गए हैं। हाँ, बढ़ गए हैं बिल्कुल। मैं आज हंस रही थी, मैंने कहा एक ग्रोसरी लाना जो है वो बस आप गए भागते दौड़ते, आपने ली, लाई, डंप करी, you're done। आप नॉट पहले ग्रोसरी लेना ही एग्जैक्टली, और फिर लाके उसको एक एक चीज को साफ करना और उसको रखना। मतलब सिर्फ ग्रोसरी जो है वो इतना लंबा हो गया है काम, लंबा हो गया। मुश्किल हो तो गया है। जो हर काम है वो आई गेस फैमिली के हिसाब से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई हैं हम्म। बहुत। लाइक इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि जो बच्चे, मुझे नहीं पता कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे बच्चे अभी छोटे नहीं हैं तो मुझे अंदाजा नहीं है, छोटे बच्चों को बिठाना उठाना, फिर उनको बिठा के पढ़ाना, साथ साथ अपना भी काम करना, हम्म। तो दैट मस्ट बी रियली हार्ड ऑन। और कुछ लोग जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, जिनके प्रोफेशन ऐसे हैं कि दे हैव टू गो, एक्चुअली स्टिल हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस, और उनके बच्चे जब घर में हैं तो आई डोंट क्या नो कि क्या होगा कैसे वो मैनेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, वो, बिल्कुल। हाँ ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट सिचुएशन है हर घर की, और हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। और महीना गुजर गया है ऐसे चलते चलाते। हमें नहीं पता कि आगे कितना टाइम बाकी है। हम्म। होपफुली, होपफुली कहते हुए भी डर लगता है। वही वाली बात जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि कितना टाइम बाकी है भी एक अलग कहानी है, क्योंकि चीजें जब नॉर्मल होंगी भी तो वो नॉर्मल नॉर्मल नहीं होगा, तो वो नॉर्मल अब एक अलग होगा। So we are about to create a new normal. या I पहले think वाली we जो are normal creating it right now, we are creating it ऐसा ऐसे। है। जिस तरह हम लोग को शुरू में पहले दिन, जिस दिन मैं गई थी बाहर मिसाल के तौर पे ग्रोसरी लेने, मास्क पहन के, हम्म, मुझे लग रहा था मैं पागल लग रही हूँ बिल्कुल, और मैंने ये क्यों पहना हुआ है, और ये क्या हो रहा है, और ये क्या मुसीबत है। And probably not half of the people were not wearing mask at yes. that time. Then a week later, when I went again, 8 days later, I saw more people with masks on, and it felt more okay, I would say, to be in one. और मुझे बॉदर भी थोड़ा कम कर रहा था, वैसे भी लाइक फिजिकली भी मुझे बॉदर थोड़ा कम कर रहा था मास्क। तो अब तक मैं 3-4 दफा जो बाहर जा चुकी हूँ मास्क के साथ, तो अब भी आखिरी दफा तो जब मैं गई थी तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे मुंह पे मास्क भी है। you know तो तो वो जरूरत है उसके तहत अब। लेकिन आई वुड रादर बी एन इन्फॉर्म्ड पागल जो है जिसने मास्क पहना हुआ है। हाँ, 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 बिल्कुल। तो हाँ, मुझे बल्कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दो बार जो मैं बाहर गई हूँ, मैं यूजुअली जिन लोगों ने नहीं पहना होता, मेरा दिल करता है मैं उन्हें पूछूं कि यार हमारा क्या कसूर है, हम बंद है, तुम भी पहन लो ताकि और और फटाफट और वो जो दूसरे। अपने बच्चों को भी साथ लेके आजकल के दिनों में ग्रोसरी करने आए। हाँ, सो दे, अफसोस भी होता है कि जब तक हम इकट्ठे ज्वाइन नहीं करेंगे ये चीज जल्द से जल्द खत्म नहीं नहीं। होगी। तंग तो आ रहे हैं, हम्म। लेकिन हम भी भूल जाते हैं कि ये जब तक हम सब इकट्ठे मिलके नहीं करेंगे ये नहीं नहीं, खत्म होना। मुश्किल है ये, बिल्कुल। मुश्किल है। तो जो भी है कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम्म। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट एक तरीके का। अगर तुम, वी ऑल हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस। या अगर चाहे आप ना चाहें, चाह ले तो बेहतर है, वेल, हमारा भी भला। सब बंद हुए हुए हैं, जो लोग पहन रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि फिर वो क्यों गुस्सा खाते हैं जब दूसरे नहीं पहन रहे मास्क या ग्लव्स। पहले तो ये बहुत सारी चीजें हमारी तो जो है ना, ये गवर्नमेंट के लेवल पे देर जस्ट नॉट
एग्जीक्यूट ही नहीं ना हो रही सही कुछ भी। अभी कल भी एक दोस्त है मेरी, उसने कुछ लगाया हुआ था फेसबुक पे, और उस पर ये लिखा हुआ था कि डालस काउंटी ने जो है वो नेसेसरी कर दिया है कि आपको जो है वो मास्क पहनना है। तो अब मेरा सवाल ये है कि डालस काउंटी की सिर्फ बात हो रही है, जब अगर हम सिर्फ डालस के एरिया, डालस फोर्ट वर्थ के एरिया की बात करें, वो बहुत एक छोटा सा एरिया है। बहुत सारी काउंटीज आती हैं जो पूरा डालस फोर्ट वर्थ के एरिया को कवर करती हैं। तो मैं ये देख रही हूँ और मैं उससे बोल रही हूँ, मैंने कहा ये मसला ही सारा ये हुआ है। अगर एक फेडरल लेवल पे एक डिसीजन ले लिया जाता है एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स हाउ इट शुड हैव बीन डन, दैट्स द ओनली वे यू कैन कंट्रोल इट। जितने बाकी मुल्कों ने कंट्रोल किया, उन्होंने इसी तरह ही कंट्रोल किया है। ये नहीं कि आपने शहर से शहर, मेयर टू मेयर, सिटी टू सिटी आपने इजाजत दे दी है लोगों को कि आपने जो करना है जैसे करना है। मतलब ये कितनी रिडिक्युलस बात है। अब अगर जब हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे चीजें इस तरह से हो रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस तरह से जो है इसको करेक्ट करेंगे अपनी चीजों को। देखो, हेलो आई एम अपॉल्ड कि ये नहीं हुआ ऐसे। आई नो। तो फिर मैं सोचती हूँ कि देखो, अगर एक सो कॉल्ड सुपर पावर कंट्री है जिसके अंदर इतनी एग्रेसिवली हर चीज पे काम होता है, मगर क्यों नहीं ये शट डाउन हुआ? इतना वेट क्यों किया गया? पता नहीं। आई हैव नो आइडिया। इररिस्पांसिबिलिटी इन माय माइंड द वर्ड कम्स। इररिस्पांसिबिलिटी कह सकते हैं। पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस की बात है वो। I don't know, the leadership has a lot to do with it. Of course. Or the leadership we have in United States at this time, I am speechless about it. Like मुझे नहीं पता मैं मजीद और क्या कह सकती हूँ। Most of us are speechless. Right. तो क्या मैं ये मुझे अफसोस है, गुस्सा है इस बात पे, लेकिन मैं टोटली एक्सपेक्ट ये कर सकती थी इस लीडरशिप से। तो मैं कुछ सरप्राइज नहीं हूँ इस बात पे कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। Because no, people are not they were not concerned. Probably ऐसे सोचना, I mean it's very arrogant कि ऐसे सोचना कि एक चीज दुनिया में जो फैल रही है वो यहाँ नहीं फैलेगी। Yeah. Like how dare we? Are we above than other people? क्यों ऐसे हुआ? मुझे वाकई इस बात पे मुझे होता है जरूर, लेकिन again the leadership we have, well that's what we have and that's what we're all gonna suffer from. Right. हाँ. अभी वो आपकी वो बात जब आप कर रही थी उस वक्त अपने उसकी मुझे अभी दोबारा बात याद आई है, जब आप जिक्र कर रही थी कि मैं अपनी इलनेस की वजह से ऑलरेडी थोड़ी सी उसमें थी, तो मैं वही उस दिन बैठी हुई थी और मैं याद कर रही थी, मैंने कहा कितने सारे लोग हैं, खैर आप तो, मैं आपको जाहिर जानती हूँ, तो यू आर गोइंग थ्रू दिस, बट आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि यू कैन नॉट, आई मीन यू कुडंट गो, बट यू कुड स्टिल गो विद समवन एल्स, राइट, यू नो। राइट। तो मैं यही सोच रही थी, मैं कि किन लोगों को किस तरह से चीजें इफेक्ट हुई हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते हैं बाहर कभी भी, पहले भी नहीं जा पा पहले रहे नहीं जा सकते थे। कुछ क्रॉनिक होते हैं लोगों को डिजीज, ऐसे कई लोगों का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है, मुझे नहीं पता उस बीमारी को कहते क्या है, मगर उसका एक खास नाम है, और उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि दे लिटरली लिव इन अ बबल, राइट। तो because they can catch anything and everything from wherever and they get sick. जो हम उस दिन बात कर रहे थे, अच्छा तो हमारे यहाँ बत्ती चली गई अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो बहुत सिवियर थंडर स्टॉर्म्स थे हमारे, और हमारी लाइट चली गई कुछ देर के लिए। तो जैसे ही लाइट गई तो बच्चे अपने कमरों से निकल के बिलों से बाहर आ गए, जाहिर है वाईफाई भी चला गया है तो हाँ, तो जाहिर है वाईफाई जाता है तो ये कमरों से हम बाहर आते हैं, तो वो कमरों से बाहर आ गए और आके और दोनों बैठ कर करें ये they were just not liking the idea of not having light, और कि पावर नहीं है ये वो। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि ना 2 सेकंड को आप इमेजिन करो बच्चों कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते ही इस तरह है। यस, पीपल वॉर जोन में बड़े हो गए हैं, बच्चे बिल्कुल बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, शादियां हो गई, निकल गए वहां से, या उनके आगे बच्चे हो गए, और वो इसी सिचुएशन में रहते हैं। हाँ। और कि वो बाहर नहीं जा सकते,
कि उनके पास पावर नहीं है, कि उनके पास इंटरनेट नहीं है। हम कश्मीर की बात कर रहे थे, हम फलस्तीन की बात करते हैं, हमने कितनी जगहों की इस तरह बात करी। तो आई थिंक गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं और हमें उसका एक हाँ मिला है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी सी बात है, अगर हम गौर करें तो इवन एलर्जीज बिकम सो बिग फॉर पीपल जो से सफर कर रहे होते हैं, दे कैंट गो आउट। एग्जैक्टली। We at this point we get to put our foot in their shoe. It's important to think that way. फिर बंदे को हौसला आता है इस बात पे कि I'm not, people have been going through this all over the world all along. And yes, we feel sorry for them, but you know what, we move on with our own day, or लेकिन we get to feel it this time. क्योंकि कोरोना वायरस के अलावा हमने उस बात में थोड़ा सा बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो हाँ, ये जो चीज है ये वाकई सच है कि बॉस इसने ये जो वायरस है इसकी वजह हमारी लाइफ टाइम में हम ये पहली चीज है जिसको हमने इस तरह स्प्रेड होते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। It has been around, things have been happening before, लेकिन हमने इस चीज को ऐसे पहली दफा देखा है। फॉर्चुनेटली हम वॉर के थ्रू नहीं हुए बिल्कुल। हम इस टाइम से नहीं गुजरे हैं, हमारे पास कोई ये इश्यूज नहीं थे। तो अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो बड़ा शुक्र करने का हिसाब किताब जरा गहरा हो गया लोनलीनेस बहुत है, टाइम बहुत है सोचने का, तो अगर हम इस वक्त भी ना सोचे तो फिर दूर। और दूसरी बात ये भी है राजेश कि आप सोचते हैं चीजों को, लेकिन उसमें से गुजरने के बाद आपकी सोच जो सी है उसमें इमोशंस भी ऐड हो जाते हैं, और जो फीलिंग्स हैं जब इन्वॉल्व होती हैं तो फिर सारा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। So I hope कि once it's all done and over, we would love deeply, and the compassion we could see. Like I don't know how it will go. History के मुताबिक ये चीजें होती रही हैं पहले, और I don't know, मगर हमने क्या सीखा उससे, मुझे अफसोस है इस बात का कि जब चीजें अच्छी चल रही थी इतने सालों से, तो of course we never thought about this. नहीं, we didn't. Not even we. I mean, as all of us, just ordinary people. लेकिन एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुपर पावर कंट्री के बारे में अगर सोचें आप, तो चलो पाकिस्तान का तो सोच के बंदा, मेरे दिमाग में ये बात आती है जब मैं सोचती हूँ कि एवरी डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, कि उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचना, आई मीन इट्स अ वंडरफुल थिंग, पर ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं और वी आर नॉट रेडी, वी weren't ready. But well, let's see what we learn from this. I don't know. If so. Hopefully that we'll learn something. मैं जो है वो इसके बारे में सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं जो the people who go through anxiety, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? So I have talked to few of the clients about that. They're literally suffering. Extroverts जो हैं वो, it's very complicated for them. ना मिलना, लोगों के साथ ना बैठना, और जब आप एक पेशेंट है एंजाइटी के तो आप ऑलवेज वरी कर रहे हैं कि ओके व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और बहुत सारे ऐसे लोग लाला जिनका मुझे ये है कि जो probably they don't feel anxious otherwise, or they've been used to, मगर वो इन दिनों में they feel more like they feel like कि ये surface हो गई है। फिर मैंने एक चीज मैंने लिखी थी कि क्या था वो कि anxiety is not created, it is only revealed. And I totally agree with that. हाँ, तो मैंने हाँ, मुझे तो खैर इसका, आपको तो इसकी समझ है तो इसलिए मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, लेकिन मैंने जब ये चीज पढ़ी तो मैंने कहा you know what, no wonder कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ जिनको वैसे एंजाइटी नहीं है, या उनको ये नहीं पता था कि उनको है, मगर इन दिनों में they're just way more anxious. कितनी ज्यादा मसले हैं सोचने के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज,
इस वक्त बहुत बड़ा रीजन है लोगों की एंजाइटी का। उसके अलावा जो लोग अलोन है, फैमिली मेंबर्स जिनके पास नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ऑलरेडी बीमार थे, बिल्कुल, जो डील कर रहे थे, कोप कर रहे थे, आप देखें कुछ चेंज हो गया। इवन जैसे मैं ये सोच रही थी, उस दिन मैं किसी का देख रही थी कि that woman is about to have a baby, right? ये मिड अप्रैल की कोई डेट थी, और मैं सोच रही हूँ कि मेरा तो एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाएगा, मुझे पता हो कि मुझे आजकल के दिनों में बच्चा पैदा करना है। हाँ, आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स। हाँ, तो डिफरेंट चीजों की वजह से आपकी एंजाइटी जो है इस वक्त मेरे ख्याल में फ्लेयर अप हुई हुई है लोगों की, जो कि आप अदरवाइज सोचें भी ना। हाँ, क्योंकि आप यू वर एबल टू जस्ट गो अलोंग विद, चीजें चल रही थी। हाँ, अब जब एक रुक गया है, हाँ, तो फिर आपको महसूस भी ज्यादा होता है। एंड आपके पास इस वक्त टाइम है उसको महसूस करने का। तो ये लिटरली सेल्फ केयर एक होल डिफरेंट लेवल पे है इस वक्त। That's what I tell my people. I call them my people, my clients. Self-care has a whole new meaning at this time. और मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, I suffer with this problem के you know, I am somebody like many women, you know, we try to take care of everyone और हम फिर भूल जाते हैं। बेसिकली हम इतना पॉज ही नहीं लेते कि हम ये सोचें। और that's how a lot of people cope with anxiety too. The checklist, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Well, इस वक्त चेकलिस्ट की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। चेकलिस्ट ही नवी है। नवी है, ठीक है जी। तो उस चेकलिस्ट में आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना पड़ना है, रखना पड़ना है, नहीं तो आप घर वालों के लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। मुझे वो याद आ गई है मीम जो तुमने मुझे भेजी थी, वो क्या थी जिसमें बीवियां जौनसी हैं वो क्या बन जाती हैं। So it's, you know, a lot of memes are about women. Well, I mean, अब आप जब टाइम खाने पका रहे हैं, भांडे धो रहे हैं, बच्चे मियाँ कुत्ते सब संभाल रहे हैं, तो मतलब आपने बिल्लियां इन योर केस, यू नो, तो बंदा टाइम क्या करेगा फिर? क्या करेगा? अंदर की चुड़ैल ने तो बाहर आना है ना फिर। हाँ, बड़ी जो रुकी हुई थी बहुत सारे वजहों से। हाँ, इसी तरह का था कोई मीम। I'm gonna find it हमारे ग्रुप में से। तो I don't remember। इतनी सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे को भेज रहे हैं ना कि अब वो भूल भी जाती हैं कि क्या है, क्या चीजें जो हमने भेजी। और कितनी तरफों से वो चीजें आ रही हैं व्हाट्सएप में, कितनी तरफों से। I know। मेरे थोड़ा ह्यूमर हो जाता है एट द सेम टाइम। और तुम्हें पता है कि जो ह्यूमर है वो भी कोपिंग मैकेनिज्म है। डर रहे होते हैं किसी वजह से, तो हम यू नो यू जस्ट ट्राई टू मेक फन ऑफ इट एंड हा, लेकिन वो बात खत्म नहीं हो जाती वहां पे। आई थिंक एक और चीज जो मुझे रियलाइज हुई, ये जब मास्क पहन के मैं 2-4 दफा, अव्वल तो मैं मेकअप करके ही नहीं जाती बाहर, मगर आप फिर भी जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा मेकअप तो नहीं होता, मगर यूजुअली मेरे बाल खुले हुए होते हैं, ठीक है। ज्यादा देर बाल बांधने से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो अब मैं जितनी दफा बाहर गई हूँ, छोटी छोटी बातें ना, फजूल बातें जो आपको दिमाग में आ रही हैं, तो मैं जितनी दफा बाहर गई हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे बाल बांधने पड़े। रीजन बाल बांधने का ये 2 थे। एक तो ये कि मैं बार बार हाथ ना लगाऊं बालों को, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि मेरे बाल बंधे होंगे तो मेरा मास्क ताकि सही से यू नो रुका रहे। तो उससे मुझे बात ख्याल आया लुक्स का, कि कितनी इनसिग्निफिकेंट इस वक्त ये चीज हो चुकी है। मैं वो बंदी हूँ कि जो लिटरली अपने तेल वाले बालों में और गंदे हालत में भी जाके अपनी ग्रोसरी ला सकती हूँ, मगर ऐसे लोग हैं जो कि they have to look a certain way, have to put their face on before they get yes। तो उनके लिए ये कितने इस वक्त मेरे ख्याल में ये सेल्फ एस्टीम के भी इशू निकलने शुरू हो चुके होंगे इसमें से। मैं तो चीजें सोच रही हूँ ना कि कौन कौन से मसले मसाइल लोगों के निकल रहे हैं, और ये बात कि कितना इनसिग्निफिकेंट है आपका तैयार होना,
कि मैंने इस वक्त अगर मैंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है और ये मेरा ट्रेडमार्क है लाल रंग की लिपस्टिक लगाना, एक बात है, और उसके ऊपर मैंने लगा लिया है मास्क, तो कितनी आम बात है ये इस वक्त। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि कितनी चीजें हम जो किया करते थे, बेसिकली उनकी कोई वैल्यू इतनी नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, आपको अपने दिल की खुशी के लिए जो दिल चाहे भई आपने करना है आप करें। लेकिन आप अंदाज़ा होता है कि ओके बेसिकली मैं भी जब मास्क पहन के गई थी, आई थिंक मैंने तुमसे फ़ोन पे बात की थी कि मेरा दिल इतना दुखा कि आई वाज़ स्माइलिंग एट पीपल बट दे but कुडन्ट सी मी। मेरा exactly. दिल इतना I दुखा। felt that too. You know, a lot of times when you person who's bagging your stuff or doing whatever, you don't always say something, but you smile. You smile. You smile. Yeah. But So just now yeah. they can't see your smile. So I was wondering, मैं कुकी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो फेस टाइम कर रहे थे हम, तो मैंने कुकी से कहा कि कुकी जब मैं स्माइल करती हूँ तो डज़ माय आईज़ स्माइल? Well, yeah. तो कहती है I thought of the same thing. हुँ, Yes. तो कहती है मम्मा व्हाई डू यू से सो? मैंने कहा बिकॉज़ दिस इज़ हाउ आई वांट पीपल टू सी मी, कि Mhm. अगर वो मुझे देखें तो एट लीस्ट दे कैन सी माय आईज़ स्माइल। सो Mhm. कैसी बात है जो हमने कभी मैंने नहीं सोची थी नहीं पहले। सोची, नहीं बिल्कुल। बोले सोची थी। अम, दुःख हुआ मुझे। आई ऑल्सो फाइंड माई सेल्फ कि मैंने नोटिस किया खुद दैट आई हैव बीन डूइंग इट, कि मैं जिससे भी बात करती हूँ, अगर फ़ोन पे भी करती हूँ, बाहर भी किसी से नेबर में किसी से बात करती हूँ, तो आई एंड अप सेइंग अननोइंगली बी सेफ। हाँ, हाँ। मेरे मुँह से खुद ब खुद वो हुँ, निकलना शुरू हो गया शुरू है। हो गया है। तो काइंडनेस इस वक़्त अब आई वाज़ थिंकिंग कि आई वांट टू मेक टैग्स कि मैं ट्रैश कैन पे लगाऊँ थैंक यू का, हाँ। मेल बॉक्स पे लगाऊँ। You know what? हुँ, That you're saying this about all these ordinary jobs that people, quote unquote, ordinary jobs, जिनको बारे में या जिन you know जिसकी हम परवाह नहीं करते। हाँ, हाँ, जिनको आप नीचा देखते हैं, जिनको जिन कामों को, वो इस वक्त वही, चलो मैं डॉक्टर्स या नर्सेज या उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, वो तो कभी भी लोग डाउन अपॉन नहीं थे, मगर जो सर्टन चीजें, आपके कैशियर्स हो गए, आपके लोग कार्ड मेल पुशर्स हो गए, पर्सन हो आपके, गए, हाँ, गाड़ी ठीक करने वाले हो गए। ये दे सब आर होल्डिंग द फोर्ट डाउन। दे आर। दे आर होल्डिंग द फोर्ट डाउन। तो बेसिकली इंसान की वैल्यू हमें मौका मिला कि हम दोबारा इसको रीइवैल्यूएट कर सकें, कि so grateful for the health workers, of course. मैं I mean I don't know how to thank them. This is their profession. लेकिन वो जॉब है जिनके अंदर पे भी ज्यादा नहीं है और जिनको हम और टोटल कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बोलो। आप ये सोच रहे हैं इस वक्त दे दे बिकम सो इम्पोर्टेंट। या छोटी छोटी चीजें कितनी मीनिंगफुल हो गई हैं। ये एक अच्छी बात है कि ऐसा है। जहाँ तक ये हम आगे एंजाइटी की बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात, और देन अगेन डिप्रेशन इज ऑन राइज ऑफ कोर्स। I got to hear from some of my people they have dealt with it and they've been doing well, but they're feeling it again. um, you have a lot of time to think about things, और ना चाहते हुए भी कई दफा पुरानी बातें दिमाग में बंदे के ऐसे आती हैं। तो इसलिए जब मैंने ये कहा था कि सेल्फ केयर is now at this point required on a whole different level, you know. मैंने ये अंदाजा लगाया है, and I was talking to some people about that कि how important is time management, कितनी important है इस वक्त, कि उठना, बात अपने आप को क्लीन करना। You won't do that a few days, depression will start kick in, आपकी जब रूटीन खराब होती है तो। एवरी डे की सेल्फ केयर इतनी इम्पोर्टेंट इस वक्त, खास तौर पे उन औरतों के लिए, हम सब औरतों के लिए, बिकॉज देखें बेसिकली वही भी जैसे हम बात कर रहे थे कि बंदे का जब दिल खराब होता है फिर मूड भी खराब होता है। मूड भी खराब होता है, और जब एक रूटीन नहीं होती ना तो बहुत मुश्किल होता है। वही आपकी वाली बात कि हर रोज एक उस रूटीन को तो आप फॉलो नहीं कर सकते जो आपका एक नॉर्मल दिनों में होता है, मगर इवन टू मेक एन अटेम्प्ट टू कीप अ रूटीन इज सो हार्ड। इट अब इज। अब मैं
you know, छोटी छोटी बातें, जैसे मैं अपने, so I wash my hair every other day, right? Every other day. That day that I wash my hair, I go to the gym so I can sweat and I can wash my hair. I'm not going to the gym. So I don't feel like washing my hair. You know, and then मैं जब बाल अपने नहीं धोती तो मेरे एक्जिमा का एक पैच है वो फ्लेयर अप हो जाता है मेरे सर में. Then I'm like, what the F? Like, I should just wash my hair, you know? क्या मुसीबत है मुझे, मगर कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही जो आप एक अपनी अदरवाइज जिंदगी में रख रहे थे. एक देखो जी, जब आपके पास टाइम है, आप फारिग हैं, आपको अपने आप को हिलाना जुलाना, मैं इस वजह से भी कह रही हूँ कि क्योंकि जिंदगी इतनी फास्ट थी, हम सब थके भी हुए थे एक सर्टेन लेवल तक, तो थोड़ा सा लेजी भी हो जाता है बंदा. इट्स वेरी नेचुरल, इट्स नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन अपने आप को इस वक्त खुद हर रोज संडे है ना. हाँ, अब हर रोज संडे है. अब हर रोज संडे है. हर रोज संडे है और आप सिमिलर एक जगह के ऊपर मूव कर रहे हैं, उसी जगह पे बार बार आगे पीछे. हाँ, राइट. तो अब what are you gonna do sometime जब आप, मगर मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ऐसा हो, अपने आप को पुश करके उठाना जरूरी है इस वक्त हम सारों को, अदरवाइज दिस कैन नॉट वर्क वेल. ये अफेक्ट करेगा और कर रहा है ऑलरेडी, कर रहा है ऑलरेडी. बहुत जरूरी है कि अपने एक रूटीन बनाना. इट साउंड सो, क्या कहते हैं, कि नसीहतों वाली बात नहीं है, और मुझे इस टाइम के पर दिल करता है ये बात समझाने को, लेकिन एट द सेम टाइम आई नो हाउ हार्ड इट इज टू कंटिन्यू विद दैट रूटीन फॉर माय ओन सेल्फ. You know, yeah, we can tell people to journal and meditate and blah blah blah. But जब आप bored होके lazy हैं, तो Netflix seems just fine. It seems great. Right? मेरे कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे लिए, कि हम अपने आप को फिर भी मोटिवेटेड रखें. और अगर ऐसे फील हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको हाइड करने की जरूरत नहीं है. आई मस्ट से दैट इट वॉन्ट गो अवे, द फीलिंग विल नॉट गो अवे. ऐसे टॉपिक के ऊपर जरूर कोशिश करें कि अपने किसी पॉजिटिव फ्रेंड के साथ बात करें and say it out loud कि I am stressed, I am getting depressed, I am anxious. Once you say that, it becomes easy. You know, you acknowledge it. Acknowledge it, exactly. You acknowledge it. So बहुत जरूरत है इस वक्त अपने सर्कल के ऊपर डिपेंड करने की. Okay, let's say that again. अपने पॉजिटिव सर्कल पे डिपेंड करने की. हाँ, true. राइट. सो हमें सबको जरूरत है पेशेंटली एक दूसरे के साथ सुन लेने की कि क्या हो रहा है, एंड देन प्यार से थोड़ा सा सजेस्ट करने की, क्योंकि ओके ठीक है, एंड देन चेक ऑन ईच अदर, चेक ऑन ईच अदर, हाउ आर यू. बहुत मेरे ख्याल में मैं सोच रही थी कि आई हैव फेसबुक के ऊपर आप कितने सारे दोस्त होते हैं, बट yesterday I made a list of people that I have grown to know now over the years, जब से मैं सोशल मीडिया पे थोड़े से मैं सालों में हूँ, कि I need to check on them and I need to text them and see how they are. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसी फील्ड्स में हैं जो कि there are the caretakers at this point, and उनको जरूरत है कि उन्हें पूछा जाए कि how are they. तो छोटी छोटी चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज है अपना ख्याल रखना इस वक्त. वो ओवरऑल बहुत मुश्किल काम है, बहुत. इट्स वेरी इजी हमेशा दूसरे का ख्याल रखना. True. Yes. तुम मुझे बताओ, तुम अपना ख्याल कैसे रख रही हो? देखिए, मैंने अभी अपना ख्याल रखा है, थोड़ा सा मेकअप लगा के आके बैठी हूँ. मैंने भी यही सोचा कि ओह नजिस ने मुझे कहा था कि we are going to be on video. Okay. हाँ, तो that's good. मैंने पकाया, और so good thing you guys cannot smell me because I might smell like food, but I at least look better. तो यही है, बाकी तो really not
मेरे ख्याल में मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रही वो चीजें करने के लिए जो मेरा नहीं दिल चाह रहा. अगर मेरा नहीं दिल चाह रहा तो मैं नहीं कर रही, अगर मेरा दिल चाह रहा है तो मैं कर भी रही हूँ. मैंने डिफरेंट चीजें घर के काम शुरू कर लिए हैं which would needed to be done anyways, but इस टाइम का बहाना लगा के again to keep myself busy and occupied just so that I have something to look forward to beside घर के काम. हाँ. So and then puppy ले लिया दूसरा again हाँ. just to keep myself busy. Easier. Busier, true. Basically, अच्छा, बेसिकली इसलिए कि जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो अब आपने शुरू कर लिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते ना. आपको पता है कि अब आपको फिनिश करना है. So kind of like forcing yourself to do something. एक तरह से वो हो जाता है कि भाई अब यार अब मैंने शुरू किया तो मुझे करना ही है. तो अच्छा, let's finish this. अभी जो तुमने कहना है, I'm not interrupting you. I have to say this right now. ये जो लफ्ज़, let's say this that you are motivating yourself to do that. Force का लफ्ज़ जो उनसे निकाल देते. हाँ बिल्कुल. तो मोटिवेशन कोई तो चाहिए है ना अपने लिए. नहीं, वो तो क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी थेरेपी है. हाँ, वरना इंसान ने अगर वही रोज के ही काम करने हैं ना, मेरे कहने का मकसद ये है, तो वो रोज के काम हम छोड़ भी देते हैं. यार नहीं खाना पकाने का दिल चाह रहा, नहीं पका रही, नहीं सफाई करने का दिल चाह रहा, नहीं कर रही, जो भी मगर कोई इस किस्म की चीज अगर आपने शुरू की हुई है तो देन अब मेरा पपी छोटा है इस वक्त, उसको पॉटी ट्रेनिंग में, अब अगर मैंने कर दिया मुझे नहीं इसको लेके जाना बाहर, तो बाद में क्लीन अप भी मैं नहीं करना है. राइट. तो स्टफ लाइक दैट. तो कोई ऐसी प्रोजेक्ट, हाँ कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा सा पुश करे एक्स्ट्रा चीज करने के लिए. So I think that's how I'm taking care of myself. मगर ये है कि जहां तक इतनी सारी हमें नेगेटिव चीजें नजर आ रही हैं, of course there's positive to this as well. कितनी हमने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को हिमालयाज नजर आना शुरू हो गए हैं, चाइना की फिजा साफ हो गई है, लाहौर की हवा साफ हो गई है, लोगों को चीजें वो नजर आ रही हैं लाहौर के आसमान पे जो पता नहीं नजर नहीं आ रही, जो कभी कभी नजर नहीं आई थी. इस तरह की चीजें. तो ऑफ कोर्स चीजें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं. हमारा बस काम है कि हम get through this. Yeah, there is no other way but to get through. To go through this. Yeah. वो कहते हैं ना कि when you are going through shit, don't stop and try to smell it. Just keep going. Keep going, absolutely. Just keep going. तो इस वक्त यही बात है सबसे बड़ी कि just helping each other to go through this. Yeah. कोई उदास है, उसकी बात सुन ली जाए. अगर कोई माँ के किसी औरत के छोटे बच्चे हैं, उसके पूछ लिया जाए, एक वीडियो चैट कर ली जाए, अपने बुजुर्गों पे चेक कर लिया जाए. मेरा दिल चाह रहा था कल के मैं खत लिखना चाहती हूँ जो बड़े दिनों से नहीं लिखा. अच्छा, ठीक है. हाँ, क्योंकि in these times, yeah, I love receiving letters. मेरे दादाजान मुझे खत लिखते थे और कभी नहीं मुझे किसी ने लिखा. And I just realized what a wonderful feeling. हम एक दूसरे को खत लिखना शुरू कर दे. हाँ. हाँ, वो इतना इजी हो गया ना, जिस हमें फोन के ऊपर पकड़ के फटाफट भी. हाँ, तुमने और मैंने ये किया. We rarely used to FaceTime. We didn't, because we would see each other, na? But now we do. Yeah. So उसकी नीड फील होती है बंदे को. That is still अब मैं तुम्हें जब लिखती हूँ when are we going to meet, मेरे अंदर से आवाज आती है meet, like roll my eyes. But then एक आवाज आती, मेरी फुप्पो कहा करती थी. Yeah. फुप्पो कहती है. It's still a meeting. I was thinking कि maybe मुझे कुछ हैं जो मेरे जो कजन्स हैं जिनको मैं कभी नहीं मिली हूँ पाकिस्तान में, I should create a Zoom meeting. बच्चे बड़े हो गए हैं, maybe we can get acquainted, एक दूसरे को मिले ऐसे, जो कि आम दिनों में आप बड़े मसरूफ हैं और नहीं कर पाते हैं. तो जो भी है कुछ तो ऐसा निकालना है ना इस बात में से, क्योंकि कल हम पीछे मुड़ के देखें तो सोचे but that was good. But that was good. So let's talk about relationships. Big issue at this point. लोगों के साथ इस वक्त बड़ा मसला है घरों में. अगर कुछ
रिलेशनशिप जो ऑलरेडी अच्छे नहीं चल रहे थे, अब वो सब लोग एक जो घरों में बंद हैं, domestic violence is a problem at this point. I cannot imagine. It's so scary to even think about it. मगर इसकी लाला रुख एक फ्लिप साइड ये भी तो हो सकती है, बहुत सारे कपल्स ना एक दूसरे को अवॉइड करते हैं. I was going there, you're right. Yeah. हाँ, बहुत सारे लोग एक दूसरे को अवॉइड करते हैं. मे बी देयर सम थिंग्स दैट दे वांट टू सॉर्ट आउट बट दे डोंट, बिकॉज they're busy or they keep themselves busy. अब मरते क्या ना करते, अब एक दूसरे के पास हैं, तो मे बी मेरे ख्याल में जहाँ चीजें खराब हो रही हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं. वही मैं कह रही थी मियाँ को, मैं अपने हंस रही थी, मैंने कहा सब बात कर रहे हैं, you know, there's gonna be a baby boom after this. I'm like, there's gonna be a talaq boom too. और बहुत सारी ऐसी चीजें भी कि जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो probably they were thinking, you know what, ये बंदा मैं डन हूँ इसके साथ, या बंदी मैं डन हूँ, they will come closer, you know, renewal of the relationship. Exactly. हाँ, ट्रू. लेकिन ये बात बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो इंटेंशनल हो सकते हैं. मगर अगर हमें लड़ना ही नहीं आता, अगर हमने बात ही नहीं सुननी एक दूसरे की, लेकिन अब मैं वही तो बात कर रही हूँ ना कि अब तो फोर्स्ड हो रहे हैं ना लोग करने के लिए. क्या करेंगे अब, अगर ऐसे बात किधर जाएंगे. ट्रू. लेकिन फोर्स का इम्पैक्ट एक पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है ना. सम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो मे बी they're not able to respond. तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि कितना मुश्किल probably वो सिचुएशन होएगी कि जब ओके लेट्स से रिन्यूअल भी अगर आप सोचना भी शुरू कर दें इस बारे में, और थोड़ी अटैचमेंट भी क्रिएट हो सकती है कि अब आप घर पे हैं और टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं. बट आई होप कि हर पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है इस वक्त नरजिस, all over every aspect. Let me roll my eyes. Do that. Patience is so it is the biggest requirement, और individual level पे भी और collective level के ऊपर भी. मैं ये कह सकती हूँ, जरूर कहना चाहती हूँ, तो रिमाइंड करवाने के लिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मेक श्योर कि किसी से जरूर बात करें, अपने किसी फ्रेंड को जरूर बताएं, अपने आप को इतना स्ट्रेस में ना डालें क्योंकि उसकी चीजें ठीक नहीं होंगी. हम इस बारे में बात कर रहे थे, पुरानी बात हो गई अब ये. मगर फ्रांस में जब ये किस्सा अभी शुरू हुआ है, और जब फ्रांस में ये होना, तो अपेरेंटली फ्रांस में जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस का रेट बहुत बढ़ गया. और वहां पे एक ग्रोसरी स्टोर ने या कोई ग्रोसरी स्टोर की एक चेन ने ये चीज शुरू करी थी. प्लीज मुझे याद कराएं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही, कि उन्होंने कुछ इस किस्म का कर लिया था कि अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, और अगर आप चेकआउट के टाइम पे एक सेब या पता नहीं कोई ऐसी चीज उधर रखेंगे, तो इट्स अ साइन. मतलब ये था कि आप यू नीड हेल्प व्हेन यू कैन नॉट से एनीथिंग टू एनीवन. You're right. और ये भी मैंने सुना है कि ग्रोसरी स्टोर पे और फार्मेसीज में लोग हेल्प के लिए कोड वर्ड्स यूज कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक है. ओके, वंडरफुल. So brave. So brave. I have heard that there have been deaths because of domestic violence. इंग्लैंड में कुछ फैमिलीज में ऐसे हो रहा है. और ये फ्रस्ट्रेशन कैन गो एनीवेयर. उसका जो आउटलेट है जरूरी नहीं है कि वो उसको कोई प्रेडिक्ट कर सकता है. जहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे की उम्मीद है, जो चीजें पहले ही अनसेटल्ड थी, उनको एकदम नहीं होना आता सेटल. ठीक है. लेकिन ये जरूर सोचा इस टाइम को लेके मैं, एंड आई एम ऑल्सो होपफुल, जैसे तुमने कहा है कि मे बी रिन्यूअल हो जाए, मे बी वो ये सोच लें कि दिस इज नॉट वर्थ इट. अगर इतना ही abusive relationship है that you can't be with each other during this time, this is also a good sign to think about कि अगर ये 2 महीने गुजारने मुश्किल हैं एक छत के नीचे, तो इसको सीरियस लेना चाहिए. इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ तक बात पहुंचे. तो I don't know, कितनी कहानियां फर्क सुनने को मिलती हैं. तो बस देखो फिर क्या होगा. सही.
चलें जी, आज की हम कॉन्वर्सेशन को इधर खत्म करते हैं और we'll try to see if this goes well, then Yeah, we'll it try will to go well. keep, yeah, To going some forward. level it will go well. ठीक है, अपना ख्याल रखना, सब अपना भी ख्याल रखें और खैर से रहें और keep breathing, please keep breathing, deep breath, meaningful breath, belly breaths, यहाँ वाली नहीं, हम mostly सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सांस लेते हैं, please belly breaths, there you are, आपके पास YouTube है और just let's learn to breathe, I mean do something, कोई इंटीमेट एक्शन अपनी जात के लिए ले लेने में कोई हर्ज नहीं इस वक्त, ठीक है, प्लीज अपना ख्याल रखें, बहुत जरूरी है इस वक्त। ओके, चल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, बाय।